स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हब। तो आज हम बात करेंगे बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। तो बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म आपने सुना ही होगा। तो बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? जब भी आपकी बॉडी में किसी भी तरह की कोई फॉरेन बॉडी एंटर कर जाती है, तो जब आपकी बॉडी में कोई भी फॉरेन बॉडी गई और आपकी बॉडी जो एक्ट कर रही है, जो क्या कर रही है, उसको मतलब संकेत दे रही है या फिर उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है, तो वो आपका होता है बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म। अब ये थ्री टाइप्स से होते हैं, मतलब अगर उसके थ्री टाइप्स होते हैं जिससे हम क्या है करते हैं, प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी। तो पहला हमारा क्या होता है, इसका कुछ नेचुरल बैरियर्स होते हैं, इसके कुछ इम्यून सिस्टम इसका जो है प्रोटेक्शन करता है, और कुछ हमारा इंटरनल डिफेंस होता है। तो अगर हम नेचुरल बैरियर्स की बात करें तो नेचुरल बैरियर्स में सबसे पहले हमारी क्या आ जाती है, स्किन आ जाती है। तो स्किन क्या, आपने देखा होगा कि कभी भी अगर हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारी जो मतलब जो स्किन है वो सबसे लार्ज है। तो स्किन क्या होता है, सबसे पहले उसको फेस मतलब अपनी स्किन से ही होकर गुजरना होता है। तो एक बहुत बड़ी मतलब एक तरह से परत है स्किन आपकी, जो आपको हर चीज से प्रोटेक्ट करती है, चाहे वो इंजरी हो या फिर अगर बहुत ज्यादा कभी घाव होना होता है या फिर इंजरी होनी होती है, तो सबसे पहले उसको प्रोटेक्ट हमारी स्किन करती है। तो क्या होता है, तो पहला प्रोटेक्शन हमारा स्किन करती है, किसी भी तरह इंजरी से या फिर किसी भी तरह का इन्फेक्शन से बचाने का काम हमारा स्किन करती है। दूसरा, आपकी आंखों के आंसू हो गया या फिर राल हो गया। तो आंखों के आंसू क्या होते हैं, आपके आंखों के जो टीयर्स होते हैं उसमें लाइसोजाइमल एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है, आपके जो भी बैक्टीरिया एंटर करते हैं उनको क्या करते हैं, नष्ट करने का काम करता है। सेम ऐसे ही सलाइवा क्या होता है, सलाइवा जो है आपकी वॉशिंग मशीन की तरह काम करता है, कि आपकी बॉडी में बनता रहता है, आपके माउथ में वो सलाइवरी सिक्रेशन होते रहते हैं, जिसकी वजह से अगर खाने के साथ साथ आपको कोई बैक्टीरिया या फंगस चला गया हो या फिर किसी तरह का वायरस अगर आपके खाने में चला गया है, तो वो क्या करता है, उस सलाइवा के थ्रू उसको पेट तक पहुंचाता है, और पेट में जो क्या होता है, आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो एसिड जो है वो क्या करता है, आपके बैक्टीरिया को किल कर देता है और आपको उससे प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे हमारा जो पेट का अम्ल है, मतलब जो पेट का पीएच वैल्यूज है, वो भी बहुत मैटर करती है आपके बैक्टीरिया को नष्ट करने में। मतलब आपके जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको नष्ट कर देता है। तो ये हमारे नेचुरल बैरियर्स की बात हो गई। फिर हम बात करेंगे इंटरनल डिफेंस की। तो इंटरनल डिफेंस में हमारा क्या हो जाता है, डब्ल्यूबीसीज आ जाते हैं, इन्फ्लेमेशन और फीवर। तो डब्ल्यूबीसीज क्या करता है, आपके डब्ल्यूबीसीज जो है एंटीबॉडीज बनाता है किसी भी इन्फेक्शन के थ्रू। तो डब्ल्यूबीसीज हेल्प करता है उसको नष्ट करने के लिए। फिर आपका इन्फ्लेमेशन क्या होता है, इन्फ्लेमेशन क्या होता है, मतलब इन्फ्लेमेशन एक ऐसी कंडीशन है कि जब भी हमारी बॉडी में अगर इन्फेक्शन होता है तो क्या है, साइन एंड सिम्टम्स क्रिएट करने लग जाता है। मतलब इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, सूजन आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, कभी कभी टेंडरनेस हो जाता है। तो वो क्या करता है, आपकी बॉडी आपको संकेत दे रही होती है कि आपकी बॉडी में कुछ ऐसा गया है जो आपकी बॉडी का पार्ट नहीं है। सेम सेम एट इज इट क्या होगा, आपको फीवर आने लग जाएगा। कभी भी मामूली से मामूली भी अगर आपको कफ कोल्ड भी हो जाता है तो आपको क्या हो जाता है, फीवर आ जाता है। आपकी बॉडी क्या करती है, इंटरनल डिफेंस करने लग जाती है और आपको संकेत देती रहती है कि आपकी बॉडी में कुछ तो गड़बड़ चल रही है और आपको क्या करना है, आपको उसके लिए ट्रीटमेंट लेना जरूरी है, आपको उसकी केयर करना जरूरी है। तो ये आपकी बात हो गई इंटरनल डिफेंस की। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपके इम्यून सिस्टम कैसे हेल्प करते हैं। तो इम्यून सिस्टम में क्या है, जनरली आपके बी लिम्फोसाइट आ जाते हैं, टी लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं, और क्या आ जाते हैं, मस्त मेमोरी सेल्स आ जाती हैं। तो टी लिम्फोसाइट्स क्या है, आपकी एंटीबॉडीज बनाता है। तो बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स क्या होता है, आपकी जो बी लिम्फोसाइट्स होती है वो क्या करती हैं, आपकी एंटीबॉडीज बनाती है किसी भी बैक्टीरिया या फिर किसी वायरस इन्फेक्शन के थ्रू। क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाती है ताकि हम उससे प्रोटेक्ट हो सके। फिर हमारा क्या आ जाता है, टी लिम्फोसाइट्स आ जाता है। टी लिम्फोसाइट हमारा क्या करता है, ये इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन को कम करने का काम करता है। और आपकी जो मेमोरी सेल्स है, मेमोरी सेल्स क्या है, अगर मान लीजिए आपको कभी टीबी हुआ हो, उस टीबी का एंटीबॉडीज आपको मिल चुकी है, मतलब आप टीबी से ट्रीट हो चुके हैं, तो वो एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में है। तो कभी कभी भी अगर इन फ्यूचर आपको रीअकरेंस हुआ टीबी का, तो क्या होगा, वो मेमोरी सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी और एंटीबॉडीज रिलीज करने लग जाएगी, ताकि आपका जो ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया है उसको वो किल कर सके, उसको वो नष्ट कर दे, आपको फिर से हेल्दी बना सके। तो ये हमारे तीन बैरियर्स हैं। क्या हो गए, नेचुरल बैरियर्स हो गए हमारे। दूसरा क्या हो गया, इम्यून सिस्टम हो गया हमारा, जिसमें बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और मेमोरी सेल्स आते हैं। फिर हमारा क्या हो गया, लास्ट में हमारा जो इंटरनल डिफेंस, जिसमें हमारा डब्ल्यूबीसी इन्फ्लेमेशन और फीवर्स है। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, एंटीबॉडीज बनाता है, मतलब रिगार्डो जो भी हमारे जो कॉजेस करते हैं, जो भी हमारे बैक्टीरियल कॉजेस वाली जो मतलब बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने का काम करते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।